हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल पेपर की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, अगर आप 12 से 14 साल का प्रीवियस ईयर पेपर अगर अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे तो जो आपका जीके का सब्जेक्ट है, जीके में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्नों में देखेंगे आप लोग लगभग 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेंगे। हिंदी में आप लोग देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका मिल जाता है प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में भी देखेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पर, सिर्फ डिजिट बदले रहेंगे। 35 से 40 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को मिलेंगे। तो यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक के पूरे 14 साल के पेपर मिल जाएंगे। आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ आपको मिलने वाले हैं। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट भी मिलने वाले हैं। जैसे आपका जीके, हिंदी, रीजनिंग है, कला वर्ग है, साइंस वर्ग है, सबके सब सब्जेक्ट एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का आप पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आसानी से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाले हैं। और अगर यहाँ पे लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे ही यहाँ पे यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ है सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहला ही प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका प्रश्न दिया गया है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गायत्री मंत्र दिया गया है। गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख है यह ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2022 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है यह श्री हरिकोटा में है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वाली भी क्लास में आपको बताया गया है। जो पुरस्कार से रिलेटेड टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है। अगर सिर्फ पुरस्कार आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, एक प्रश्न फिक्स है, 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे आपके यहाँ पे प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है, पुलित्जर पुरस्कार हो गया। इसके बाद देखिए ग्रेमी अवार्ड पूछा गया था। जो ग्रेमी अवार्ड है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार पूछा जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे खेल प्रशिक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। और आपको यहाँ पे कमेंट करने हैं कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, कबीर के गुरु कौन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कबीर के गुरु पूछा गया है, रामानंद थे। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जहांगीर का जो मकबरा है यह लाहौर में है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मकबरा भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे जो हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर है वह ध्रुव है, यह तो आपका सही है। मानव रहित जो टोही विमान है इसका नाम निशांत है, यह भी सही है। जो पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है उसका नाम लक्ष्य है, यह भी सही है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी वाला हो जाएगा, तो डी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है वह अनुच्छेद 40 में है, यह राज्य सरकार को देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यूपी बीएड के 2021 के पेपर में, 2022 के पेपर में 2 बार एक प्रश्न पूछा गया। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो काली मिट्टी है यह देखेंगे गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जो 2021 में प्रश्न पूछा गया था वह यह प्रश्न था कि जो काली मिट्टी है वह किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपकी काली मिट्टी है। इसके बाद एक देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जो तंबाकू है इसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तंबाकू दिया गया, तंबाकू का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है यह आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। तंबाकू दिया गया है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे चाय के बारे में पूछा जाता है तो असम राज्य हो जाएगा। जूट के बारे में पूछा जाता है तो पश्चिम बंगाल होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। तो यह देखेंगे 1951 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। डीजल की गुणवत्ता दिया गया है तो ये सीटियन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। आप यहाँ पे 14 साल के पेपर में देखेंगे कम से कम यहाँ पे 5 से 6 बार एक प्रश्न आपका रिपीट हुआ है कि नाबार्ड क्या है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा, यह नाबार्ड एक बैंक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो सिलिकॉन वैली है यह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। 2 से 3 बार बीएड में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो साहित्य अकादमी है नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 42वां संविधान संशोधन था इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये राइट आंसर होगा। ग्रीन मॉफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ग्रीन मफलर का जो संबंध है ध्वनि प्रदूषण से है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विंबलडन हो जाएगा। बी में है तो बी राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। बीएड में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिनियम है जो काला बिल के रूप में जाना जाता था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रोलेट अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2019 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि कोलकाता में जो उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1862 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है काराकोरम जो राजमार्ग है निम्न में से कौन से 2 देशों को जोड़ता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन और पाकिस्तान को। जो काराकोरम राजमार्ग है यह चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है,
रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रबड़ को कठोर बनाने के लिए सल्फर को मिलाया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा स्कारबिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यह भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया था। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि ऊंचा समुद्र ज्वार कितनी अवधि के पश्चात आता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो ऊंचा समुद्र ज्वार है यह 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ग्रीन पार्क जो खेल स्टेडियम है यह कानपुर में स्थित है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। आंखों में दूरदृष्टि की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्रगोलक के छोटा होने से, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह देखिए हो जाएगा भोपाल हो जाएगा, भोपाल शहर हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए यहाँ पे मूलभूत अधिकार है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे जो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है इस पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक पूछा जा सकता है, गीतांजलि है। वह ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यह देखिए आपका बाउंड मेल कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका जो गठन है धारा 21 में किया जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? तो जो नक्सलवादी होते हैं वह साम्यवादी विचारधारा के होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीन द्वारा किस देश में ग्वादर बंदरगाह की स्थापना की गई? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चीन द्वारा यहाँ पर देखेंगे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश में ग्वादर बंदरगाह की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश में आप लोग देखेंगे रसिया होता है, कजरी होता है और बिरहा भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो ढोला मारू है यह आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है यह आपको बताना है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगुला है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे गल्फ स्ट्रीम है, ब्राज़ील है, क्यूरोसियो, ये सब आपके यहाँ पे गर्म जलधारा है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश में जो सुरहा ताल पक्षी विहार है कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और जो सुरहा ताल पक्षी विहार है यह बलिया में है। बलिया आपका उत्तर प्रदेश में जिला है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में यह पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम को ज्वाइन आप लोग जरूर कर लीजिए। और अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज से बीएड करना है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ जरूर लीजिए। या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 2011 से 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर है, आंसर की के साथ, व्याख्या के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, एक ही में सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है।
और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर की PDF पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।